ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट आप चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। कनाडा के अंदर इस समय जो सक्सेस रेट है दोस्तों स्टडी वीज़ा को लेके अगर मैं बात करूं तो वो 50% चल रहा है ऑन एन एवरेज। 50% ही सक्सेस रेट मिल रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं, ये आप सब जानते हैं, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग दोस्तों के थ्रू, नहीं तो मैं लाइव भी करता हूं तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे मिलते हैं। अब मसला ये है कि ये 50% रिजेक्शन का सिनारियो क्या है, आप कैसे अपनी फाइल्स को सेट कर सकते हैं, सही चॉइस कर सकते हैं, या कहाँ पर रिजेक्शन ज़्यादा है, कहाँ पर रिजेक्शन कम है। सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन ऑलमोस्ट 90 to 80% वो फाइलें रिजेक्ट होती हैं जो आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स की हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो इन एप्लीकेशंस के अंदर हार्डली 15-20% ही वीज़ा बचा है। ये आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था जिस दिन कनाडा ने अपने कोर्सेज लिस्टेड कर दिए थे 966, और उसमें ढंग से कोई भी कोर्स कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड या आर्ट्स रिलेटेड नहीं था। अब दूसरा सबसे कम सक्सेस रेट नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स विद पीटी स्कोर, उसके अंदर भी रिजेक्शन बहुत हाई है। पीटी स्कोर 60 ईच से कम है तो ऑलमोस्ट फाइल से रिजेक्ट हो रही है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, हार्डली 50% से कम सक्सेस रेट है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट अगर आप कहीं पे ले सकते हो वो है अच्छे आयल्स या अच्छे पीटी, मतलब अच्छे पीटी मतलब 60 ईच के साथ बैचलर डिग्री प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट, दोनों ही अपना वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा हासिल कर रही हैं। वो आप चॉइस कर सकते हो, वो आपका डिसीजन है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने लगाना है। बट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सक्सेस रेट कहीं ना कहीं 70% के आसपास है। ऑन एन एवरेज सक्सेस रेट 50% ही है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स को अवॉइड करके चलेंगे, वीज़ा लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके, चाहे फर्स्ट टाइम में ही वीज़ा ले लो और चाहे डिप्लोमा में रिफ्यूज़ होने के बाद फिर डिग्री में अप्लाई करो। बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन आप अच्छा डालेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी हाई कंपैरेटिवली डिप्लोमा का रिफ्यूज़ल लेके फिर डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाना। उसमें फिर कई बार वीज़ा ऑफिसर अड़ जाते हैं और वो आपको वीज़ा इशू नहीं करते। तो जो आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो किसी के कहने पे भी, चाहे कितना भी समझदार कंसल्टेंट हो और कितनी भी बड़ी ऑफर दे रहा हो, अगर आप डिप्लोमास में फाइल लगा रहे हो दोस्त, तो आप ये मान के चलो कि 80% चांसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन है, वीज़ा अप्रूवल नहीं है। जितनी जल्दी इस सिनारियो को समझ जाओगे उतनी जल्दी अपने सितंबर इनटेक के लिए आप पहुंच पाओगे। जितनी लेट समझोगे उतना आप तकलीफ में रहोगे, मुश्किल में रहोगे। इस चैनल के जरिए मेरी कोशिश सिर्फ ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना है। आगे डिसीजन आपका है, वो मैं बदल नहीं सकता। आप अपनी भलाई के लिए कैसी चीज़ चुनते हैं ये अब आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन फीसिस को लेके एक बच्चों को डर रहता है कि यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा हैं, कॉलेजेस कम हैं, तो मैं कहूँगा भाई पहले थोड़ा ढंग के एजेंट से मिल लो। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फीस कॉलेज जितनी ही रहती है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। आने वाले दिनों में हमारे सेमिनार्स हैं जिनकी डेट्स आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हो। ये एप्लीकेशन डे 28 अप्रैल से लेके 13 मई तक चलेगा और हर रोज़ मैं अलग ऑफिस में अवेलेबल रहूँगा। आप टीम से कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बना के रख सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे से डायरेक्टली मिलना चाहते हैं या कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूजन्स फेस टू फेस क्लियर करना चाहते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।